अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं असद अब्बास आपका फ़िज़िक्स टीचर। देखिए बेटे, आज हमारा ये फाइनल लेक्चर है इस राउंड का। ठीक है जी। इससे जो प्रीवियस लेक्चर किया था हमने, उसमें हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े थे जिसके अंदर टॉपिक थे हमारे पास लैंड और सी ब्रीजिंग वाले थे। इसके बाद ग्लाइडिंग भी थी, रेडिएशन भी थी, उसके फैक्टर्स थे और ये चीज़ें हमने कंप्लीट की थी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ जो आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है, आखिरी टॉपिक है इसका। तो उसमें पहला है 9.2। ठीक है जी। 9.2 है आपके पास के वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, इसका आंसर है आपके पास पेज नंबर 196 के ऊपर, पेज नंबर 196। ठीक है जी। कि इसके आप लिखेंगे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज मेटल्स हैव ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन रखती हैं। इसके बाद जो 9.4 है, ठीक है, ये भी है, ये है आपके पास 200 पे। ठीक है, पेज नंबर 200। और ये क्वेश्चन है कि वाई कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस। ठीक है जी, कि कंडक्शन ऑफ हीट जो है ये गैसेस के अंदर क्यों नहीं हो सकती। ठीक है, कंडक्शन ऑफ हीट जो है उसका हमने पढ़ा था कि ये मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। ठीक है, बाय द वाइब्रेटिंग ऑफ एटम एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, के फ्री इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए उस एटम के, उस सब्सटेंस के अंदर, और क्या नाम है, एटम जो है वाइब्रेट भी करने चाहिए। तो गैसेस जो हैं इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इस वजह से ये कनेक्शन जो है वहाँ पर नहीं हो सकती। तो यहाँ पर लिखेंगे आप कि कनेक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस बिकॉज गैसेस हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद 9.5 है व्हाट मेथड डू यू सजेस्ट टू कंजर्व एनर्जी इन हाउसेस। ठीक है जी, ये है आपके पास पेज नंबर 198। ठीक है जी, यहाँ पर आपके पास एक टॉपिक है यूजेस ऑफ कंडक्शन एंड कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। ठीक है, इसके जो पहले 4 पॉइंट हैं, ठीक है, इनमें से आप कोई से 3 या 2 लिखोगे। इसके बाद है आपके पास 9.6। ठीक है जी, 9.6 जो है बच्चे, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई डज ट्रांसफर ऑफ हीट इन फ्लूइड टेक प्लेस बाय कन्वेक्शन। हाँ जी, कन्वेक्शन में मतलब कि कन्वेक्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड के अंदर ही क्यों होती है। पेज नंबर इसका है आपके पास 199 और यहाँ पर 200 पे भी इसका थोड़ा सा रिलेटेड है क्वेश्चन। 199 जो है यहाँ पे है लिक्विड एंड गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है जी, ये जो है पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, लिक्विड और गैसेस, इस वजह से ये यहाँ पे मतलब कि फ्लूइड के अंदर होती है। 9.7 जो है आपके पास, इसमें आप लिखोगे, सवाल है व्हाट इज मीन बाय कन्वेक्शन करंट। ठीक है जी, ये है आपका पेज नंबर 200। ठीक है जी, कन्वेक्शन करंट 200 के ऊपर है, कन्वेक्शन करंट इन एयर जहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ आप लोग लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये हैं आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में गिवन है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने याद करने हैं सही तरीके से, और आपके इस दफ़ा जो परफॉर्मेंस है अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट आप ये देखें कि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब कि 2 प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, वो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि पहला हमारे पास न्यूमेरिकल जो है, स्टेटमेंट इसकी मैं पढ़ता हूँ। पेज नंबर है इसका 208। ठीक है जी, 208 के ऊपर है कि पहला कि द कंक्रीट रूफ ऑफ ए हाउस थिकनेस 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, एक कंक्रीट की कोई छत है किसी घर की जिसकी लेंथ उसने बताई है 20 सेंटीमीटर। इसके बाद है हैज़ एन एरिया, और उसका एरिया जो है वो है 200 मीटर स्क्वायर। इसके बाद है टेम्परेचर इनसाइड द हाउस इज 15 डिग्री सेल्सियस एंड आउटसाइड इज 35 डिग्री सेल्सियस। कि वो जो घर है उसका इंटरनल टेम्परेचर जो है 15 डिग्री सेल्सियस है, और इसके बाद जो बाहर वाला टेम्परेचर है वो है 35 डिग्री सेल्सियस। इसको हमने कन्वर्ट किया है कि इसके केल्विन के अंदर 15 + 2 73, तो ये 288 आता है। इसको हमने इसके अंदर कन्वर्ट किया तो 35 + 2 73, तो ये आता है 308। यहाँ पे हमने टेम्परेचर डिफरेंस देखा, टेम्परेचर डिफरेंस आता है आपके पास 20 केल्विन। ठीक है जी, और ये के जो है
ठीक है जी, ये कांस्टेंट है और ये हर मेटल की अलग होती है। इसके बाद है फाइंड द रेट एट विच थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्ट थ्रू द रूफ, द वैल्यू ऑफ के फॉर कंक्रीट इज दिस। ठीक है जी, कंक्रीट के लिए ये है और इसमें हमने वैल्यू ऑफ के जो है वो फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? वैल्यू ऑफ के हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आप ये देखो कि यहाँ पे फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू के ए T2 माइनस T1 और डिवाइडेड बाई लेंथ। अब आपके पास K की वैल्यू ये है, एरिया आपके पास 200 है, टेम्परेचर डिफरेंस 20 आया और लेंथ है आपके पास 0.2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 13,000 जॉल पर सेकेंड। कितना आता है? 13,000 जॉल पर सेकेंड। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब दूसरा जो है, जो दूसरा न्यूमेरिकल है, इसके अंदर आप ये देखो कि हाउ मच हीट इज लॉस्ट इन एन आर थ्रू ए ग्लास विंडो measuring 2.0 मीटर बाई 2.5 मीटर when inside temperature is 20 degrees Celsius and that of outside is 5 degrees Celsius. The thickness of glass is 0.8 centimeter and the value of K for the glass. देखें ना, अब ये भी तकरीबन वही हिसाब किताब है, लेकिन यहाँ पे विंडो के बारे में वो बता रहा है। पहले हमने छत का, रूफ का पढ़ा, आज हम विंडो के बारे, खिड़की के बारे में पढ़ते हैं कि एक खिड़की है जिसका एरिया मतलब कि उसकी उसने लेंथ बताई है 2.0 मीटर बाई 2.5 मीटर, मतलब कि एक साइड उसकी 2.0 मीटर है, दूसरी साइड जो है 2.5 मीटर है। इनसाइड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, आउटसाइड टेम्परेचर जो है 5 डिग्री सेल्सियस है। थिकनेस ऑफ ग्लास जो है वो मतलब कि उसकी जो लेंथ है L 0.8 सेंटीमीटर है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम मीटर के अंदर तो ये आएगी 0.008 मीटर। नेक्स्ट आ वैल्यू ऑफ के फॉर ग्लास, वो है 0.8 वाट पर मीटर और पर केल्विन। ठीक है जी, आपने क्या करना है? वैल्यू ऑफ के वैल्यू ऑफ क्यू फाइंड करना है, मतलब कि अमाउंट ऑफ हीट आपने फाइंड करनी है। तो उसका फॉर्मूला भी यही है, Q इज इक्वल टू क्यू ए चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय लेंथ और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर होगा टाइम। क्या होगा ये? टाइम। यहाँ पर उसने आपको बताया है कि 1 घंटे के अंदर जो जो सारे मतलब टेम्परेचर डिफरेंसेस आ रहे हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वैल्यू ऑफ के लिखते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस लिख ए की वैल्यू हमने लिख दी, टेम्परेचर डिफरेंस भी हमने लिख दिया और साथ हमने टाइम लिख दिया। क्या लिख दिया? टाइम लिख दिया और नीचे लेंथ जो उसकी वैल्यू लिखी तो ये आता है 3.60000 इस तरह थे, तो उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड टू पावर 7 जूल आया। ठीक है जी, तो ये आपका जो है क्या नाम है, ये न्यूमेरिकल इस तरह से कंप्लीट होता है। तो ये इसका आंसर है। ठीक है जी, एक दफ़ा फिर हम इसको रिवाइज करते हैं कि पहले हमने ये देखा कि हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन थे उसके अंदर 9.2 भी था, 9.4 भी था, 9.5, 6 और 7, ये तरतीब से क्वेश्चन है। इनके पेजेस यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। क्या किया? इसके पेजेस मैंने लिख दिए हैं और ये पेजेस जो है इनके ऊपर इनके जवाब हैं वो भी आपको मैंने बताए हैं, आपने उम्मीद है कि हाईलाइट किए होंगे। ठीक है जी, तो ये आपने वहाँ से याद करने हैं। आगे आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, पहला और दूसरा। ठीक है जी, पहले प्रॉब्लम के अंदर लेंथ भी गिवन है, एरिया, टेम्परेचर और इसके बाद क्या नाम है वैल्यू ऑफ के भी आपको गिवन है। आपने यहाँ से हीट निकालनी है, तो हीट जो है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला आपके पास है के ए चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई लेंथ। ठीक है जी, वैल्यूज पुट करने के बाद आपने यहाँ पे आंसर लिया। नेक्स्ट आपके पास 9.2 जो है उसके अंदर टाइम भी गिवन है, एरिया भी गिवन है, टेम्परेचर डिफरेंसेस भी गिवन है। ठीक है जी, लेंथ भी गिवन है, तो के की वैल्यू उसके लिए अलग है। तो आपने क्या करना है, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस फॉर्मूले के अंदर आपने वैल्यूज पुट करके ये चीज़ हासिल करनी है। तो बेटे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर नहीं आया तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।